हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये जो राज्य है वो है गुजरात। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, गुजरात गवर्नमेंट अंडर भूपेंद्र पटेल अप्रूव्ड इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन इसकी होगी गिफ्ट सिटी गांधीनगर। एंड इसी के साथ जो है गुजरात बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ नेशनल एआई रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर पीपीपी मॉडल। एंड इसका काम चालू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है, हु चेयर्ड द 50th मीटिंग ऑफ प्रगति। तो प्रगति की 50वीं जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय पीएमओ इन 2025। तो प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? पीएमओ के द्वारा किया गया था 2015 में। ठीक है। एंड स्ट्रक्चर क्या है इसका? ट्रीपैटाइट प्लेटफॉर्म विथ पीएमओ एट एपेक्स, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज इन द मिडल एंड स्टेट चीफ सेक्रेटरी जो होंगे वो बेस होंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राइमरी पर्पजेस लिखे गए हैं प्रगति के। तो वो क्या क्या है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फिर है यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, द साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल्स वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी मिसाइल होते हैं उसका जो है लॉन्च और या फिर जो टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, डीआरडीओ सक्सेसफुल साल्वो लॉन्च ऑफ 2 प्रलय मिसाइल्स कहाँ पर किया गया है? ओडिशा के कोस्ट पे किया गया है। ट्रायल्स बाय इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी। बाकी हम बात करें प्रलय की, तो ये जो है इंडिजिनस सॉलिड प्रोपेलेंट क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल विथ प्रोसेसन गाइडेंस। एंड यहाँ पर देख सकते हो, डेवलप किया गया है आरसीआई हैदराबाद और साथ में डीआरडीओ लैब्स के द्वारा मिलके। ये है आपका जो प्रलय मिसाइल है उसकी बात हो रही थी, देख सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सुनामी रेड्डी विलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को आईओसी इन ओडिशा। तो ये हैं 24 विलेजेस ओडिशा के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा की अगर हम बात करें तो 26 कोस्टल विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेड्डी बाय यूनेस्को आईओसी लेट 2024। अभी देखो 24 है एंड बाद में जो है ये 26 हो जाएंगे एक्सपेंड होके। ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट जो कवर करते हैं वो कौन कौन से हैं? बालासोर, भद्रक, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, पुरी एंड गंजम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखेंगे, एंड गोल क्या है? स्ट्रेंथन कम्युनिटी रेजिलियंस अलोंग वल्नरेबल कोस्ट लाइन्स। बाकी आगे हम बात करेंगे आईओसी के बारे में, जिसका पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन। ये जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय यूनेस्को रेजोल्यूशन 1960 के द्वारा। एंड इसका जो फर्स्ट मेट है वो कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था 1961 में। तब इसके जो मेंबर कितने थे? 40 मेंबर स्टेट थे। अभी देखो कितने मेंबर हो गए हैं? 147 मेंबर्स हो गए हैं। एंड इसने अपनी जो है 50वीं एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की है? 2010 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड यूनिक स्टेटस की बात करें तो ओनली यूएन बॉडी स्पेशलाइज्ड इन ओशन साइंस एंड सर्विसेज रन्स ग्लोबल सुनामी वार्निंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी स्टेंट के परफॉर्म्ड विथ स्टेंट परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। ठीक है। यहाँ पर देखो, आर्मी हॉस्पिटल जो है दिल्ली का परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी विथ स्टेंट कंबाइंस एडवांस्ड इमेजिंग एंड मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट शेड्यूल्ड फ्रॉम 50th टू 20th फरवरी 2026। तो ये समिट कहाँ पर आयोजित होने वाली है? कौन है इसका होस्ट? तो वो है हमारा भारत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, एआई इम्पैक्ट समिट जो है न्यू दिल्ली में शेड्यूल होने वाला है इंडिया में। कब से कब तक? 15 से 20 फरवरी तक। फोकस क्या हुआ इसका? इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल रिजिलियंट एआई। ठीक है। बात करें गोल की, तो ब्रिज गैप्स इन एआई यूज एंड एक्सेस। नेक्स्ट है,
यहाँ पर कुछ रिसेंट के जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हुए हैं ना, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 22nd आसियान इंडिया समिट जो है, जो कहाँ पर हुआ था, 47th आसियान समिट हो रही थी ना, वहीं पे समिट हुआ था। तो ये कहाँ पर हुई है, मलेशिया में। एपेक समिट 2025 की बात करें तो साउथ कोरिया में हुआ है। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट ये कहाँ पर हुआ है, कतर में हुआ है। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च ये कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में। यूनाइटेड नेशन COP32 क्लाइमेट समिट कहाँ पर हुआ है, इथियोपिया में। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 जो है इंडिया में आयोजित हुआ है। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 इंडिया। ग्लोबल बिग कैट समिट अनाउंस्ड फॉर 2026 कहाँ पर होने वाला है, ये भारत में होने वाला है। अर्थ समिट 2025-26 ये भी भारत में हुआ है। रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 इंडिया में ही हुआ है। COP31 क्लाइमेट समिट जो है 31 जो है कहाँ पर होगा, टर्की में होगा। एंड 20th G20 लीडर समिट साउथ अफ्रीका में। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है। फिर आपका नेवा ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया में। फिर अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 भारत में ही हुआ है। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म ये भी भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट प्लेस इन वर्ल्ड टू वेलकम द न्यू ईयर। कौन सा देश जो है दुनिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत करने वाला पहला देश बना है, तो ये है किरीबती आइलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो किरीबती एक लाइन आइलैंड है एंड ये फर्स्ट नेशन बना है जिसने एंटर किया 2026 में। एंड इसके बाद जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। बाकी आगे आप देख सकते हो नाइजीरिया जो है इसने सबसे लेट सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को। यहाँ पर किरीबती आइलैंड का जो है आप लोकेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट है द ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन विच सिटी ऑन 29 दिसंबर। तो ये कहाँ पर किया गया, गुवाहाटी में किया गया। ऑप्शन डी सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 29 दिसंबर। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं असम के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे आते हैं। रोंगाली या फिर बोहाग बिहू, कोंगाली या फिर काटी बिहू, भोगाली या फिर माघ बिहू, ये सारे फेस्टिवल कहाँ के, असम के हैं। अम्बुबाची मेला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, जरूर याद रखिएगा। बैसागु है, फिर रोंकर है, मेडम मेफी, जॉनबिल मेला, माजुली मेला भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, असम में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। तो ये है अनु गर्ग, जिनको जो है ये फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, कहाँ की, ओडिशा की। यहाँ पर आप देख सकते हो अनु गर्ग अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट। नेक्स्ट देखेंगे हु वन द वीमेन्स ट्रैप गोल्ड मेडल एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट डॉक्टर करनी सिंह रेंज इन दिल्ली। तो यहाँ पर जो है किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम है नीरू ढांडा, ठीक है। ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीरू ढांडा जो है वीमेन ट्रैप गोल्ड एट नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली एंड आल्सो एन एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट। तो एशियन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड इन्होंने जीत रखा है एंड अभी जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जहाँ पर हुआ है वीमेन ट्रैप में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। बाकी सिल्वर की बात करें तो कीर्ति गुप्ता ने जीता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो प्रगति दुबे ने जीता है, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। जूनियर मेंस ट्रैप की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर जीता है आर्यवंश त्यागी ने एंड सिल्वर जीता है केशव चौहान ने, ब्रॉन्ज जीता है जुहैर खान ने। टीम इवेंट्स की यहाँ पर बात देखोगे तो वुमेन ट्रैप में जीता है मध्य प्रदेश ने गोल्ड, जूनियर मेंस ट्रैप में जीता है हरियाणा ने गोल्ड एंड जूनियर विमेंस ट्रैप में जीता है दिल्ली ने गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। इंडियन शूटर्स जो कि ओलंपिक में मेडल जीते हैं उनके नाम हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये हमारे मिनिस्टर भी रह चुके हैं ना स्पोर्ट्स के। तो ये देखो मेंस डबल ट्रैप में इन्होंने सिल्वर जीता था, कहाँ पर, एथेंस 2004 का जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर। अभिनव बिंद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था एंड ये ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, बीजिंग 2008 में जो हुआ था ना, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। गगन नारंग की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता इन्होंने लंदन 2012 ओलंपिक में।
फिर है विजय कुमार मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर जीता है लंदन 2012 में। फिर है मनु भाकर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये तो अभी जीत के आई थी 2024 में। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था पेरिस ओलंपिक जो हुआ था वहाँ पर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों ने मिलकर जो मिक्स टीम का होता है ना 10 मीटर एयर पिस्टल, वहाँ पर भी ब्रॉन्ज जीता था पेरिस 2024 में। एंड स्वप्निल कुसाले का भी नाम जरूर याद रखिएगा, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे 1 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को जो हमने कल कवर किया था। पोलैंड जो है इसने अभी अनाउंस किया है $2.2 बिलियन प्लान टू बिल्ड मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन वॉल अलॉन्ग इट्स बॉर्डर। एंड राकेश अग्रवाल जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ किसके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैंग डामो की बात करते हैं, फर्स्ट पेंटर बन गए टू रिसीव 2025 मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। इंडियन क्रिकेटर जो है दीप्ति शर्मा, ये विमेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, इन्होंने 152 विकेट्स ले लिए हैं। YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल इज डेवलप्ड बाई चाइना। राजस्थान जो इसने भी लॉन्च किया ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन इन मेडिकल एजुकेशन। फिर जो है चाइना इसने लॉन्च किया है लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स कोड नेम, जिसका नाम है जस्टिस मिशन 2025, किसके बगल में, तो ये जो है अराउंड ताइवान के पास जो है इसने मिशन चलाया है। नेशनल टेस्ट हाउस एंड NHI जो है इन्होंने MOU साइन किया है टू इनहेंस हाईवे क्वालिटी एंड सेफ्टी। अमित शाह जो है इन्होंने इनोग्रेट किया है द रीडेवलप्ड बाता द्रव थान इन, कहाँ पर, असम में। एंड गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है इसने प्रेज किया गया है बाय इसे नीति आयोग रिपोर्ट एज अ पायनियरिंग मॉडल फॉर ग्लोबलाइजिंग हायर एजुकेशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो हमारा होता है उसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है मुंबई में 1867 में किसने की थी, तो इनका नाम है आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो देखो फाउंड कब किया गया था एंड किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाउंड किया गया था 1867 में, किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन महाराष्ट्र रेनेसा एंड बात करें इट फोकस ऑन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रैंड टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ट बाय द विच रूलर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेला रूलर्स के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बिटवीन 950 AD एंड 1050 AD बाय द चंदेल डायनेस्टी रूलर। They built a grand temple of Lord Chitragupta in Khajuraho. 3 other important Chandela strongholds were जयपुरा दुर्ग, जिसको अभी मॉडर्न में अजयगढ़ कहा जाता है, एंड कालंजारा, जिसको मॉडर्न में अभी कालिंजार कहा जाता है, एंड मौसम नागर, जिसको जो अभी मॉडर्न में महोबा कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और कब घोषित किया गया था, 1986 में। ठीक है, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़, द टेम्पल आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल आर्किटेक्चरल सिम्बलिज्म एंड देयर एरोटिक स्कल्पचर्स। फिर है विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज। तो ये तो देखो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। असम में लोकेटेड है। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1985 में इसको जो है घोषित किया गया था। ठीक है, एंड ये फेमस किस लिए है, वन हॉर्न राइनोस के लिए। फिर है ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग। तो पहली बार जो है जन गण मन जो है किस अवसर पर गाया गया था, कौन सा ये कांग्रेस का सेशन था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं पर पहली बार जन गण मन को गाया गया था। यहाँ पर देखिए, एंड इस सेशन के जो है प्रेसिडेंट कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो बिशन नारायण धर जो है इस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, एंड यहीं पर जो है ये जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, द सॉन्ग वाज परफॉर्म्ड बाय टैगोर, निषेध, सारला देवी चौधरानी एंड अदर स्कूल स्टूडेंट, एंड द सॉन्ग वाज पब्लिश्ड एज भारत विधाता इन तत्बोधनी पत्रिका
अ ब्रह्मो कम्युनिटी जनरल एडिटेड बाय टैगोर। अब आपके लिए एक प्रश्न है, वेयर इज पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है आपके वारंगल, चंदौली, सियोनी या फिर लखीमपुर। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।